नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स जिसका पेपर 12 जून 2022 को निर्धारित किया गया है, उसके लिए हम लोग सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह सभा का गठन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था यह 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन यह 1920 में हुआ था। और सत्याग्रह सभा का जो गठन किया गया था यह 1919 में किया गया था। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आएगा, दूसरे स्थान पर खेड़ा सत्याग्रह, तीसरे स्थान पर सत्याग्रह सभा का गठन और चौथे स्थान पर असहयोग आंदोलन आ जाएगा। तो इससे जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। खेड़ा जो सत्याग्रह है 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध जो है यह सत्याग्रह किया गया था। और इसमें गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी शामिल हुए थे। चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 को हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और बाद में 1922 में चौरी चौरा कांड होने के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हमें जो है स्वतंत्रता इसी आंदोलन के बाद मिल जाएगी, परंतु यह संभव नहीं हो पाया था। और बाद में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था 1919 में। आते हैं अगला प्रश्न। लोग निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बॉम्बे और पूना में किया था? अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सैयद हैदर रजा या लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है यह बॉम्बे और पूना में किया था। और स्वदेशी आंदोलन जो है यह 1905 में हुआ था। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में इसका नेतृत्व किया था। हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित का सही मिलान करें। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना 1938 में द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है यह 1966 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह 1891 में हुई थी। और इसके जो है पहले अध्यक्ष राधा कांत देव बने थे। राधा कांत देव जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। और साथ ही में पहले जो सचिव बने थे वह देवेंद्र नाथ टैगोर बने थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। और यहाँ पर
कई जहाज़ें और वायुयानों की जो है दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए काफ़ी प्रसिद्ध है बरमूडा त्रिभुज। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? अतिथि गृह, दानशाला, खैराती दवाखाना या मजदूरों के लिए एक अलग विभाग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खैराती दवाखाना था, दारुल उल सफ़ा, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तुगलक वंश की स्थापना जो है वह गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और इनका जो शासनकाल था वह 1320 से 1414 ईस्वी तक था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश किसने की थी? राधा कृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या हार्टोग समिति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश की थी। और राधा कृष्णन आयोग जो है यह 1948 में बना था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना है यह 1956 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, जिन्हें आप इंग्लिश में यूजीसी के नाम से जानते हैं, यूजीसी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में जो है जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन हैं और इन्होंने डीपी सिंह का स्थान लिया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। सही मिलान करें। प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह आपके HC मुखर्जी जी थे और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, वह सही। संविधान सभा का सचिव कौन था? HVR अयंगर, SN मुखर्जी, BN राव या बसंत कृष्ण वैद्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है HVR अयंगर जो है यह संविधान सभा के सचिव थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए थे? 16, 15, 14 या 18? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 14 राज्य बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल 14 राज्य बने थे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1953 में हुई थी और इसमें जो है कुल 3 सदस्य थे, जिनमें फजल अली जो है वह अध्यक्ष थे और जो अन्य सदस्य थे वह हृदयनाथ कुंजरू और KM पाणिकर थे और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी। आए हैं अगला प्रश्न लोग। इलेक्ट्रॉन का नाम किसके द्वारा दिया गया? JJ थॉमसन, स्टोनी, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी स्टोनी ने जो है इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था और इसकी जो खोज है वह JJ थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह JJ थॉमसन ने की थी और इसका जो नामकरण है वह स्टोनी ने दिया था। और इलेक्ट्रॉन जो है यह एक ऋणात्मक कण है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है? भाग 4 मूल कर्तव्य, भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपातकालीन उपबंध, भाग 20 राजभाषा? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। भाग 4 में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं है बल्कि इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया भाग 4 में। और भाग 20 में जो है वह राजभाषा नहीं है, भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? ब्राज़ील, लेब्राडोर, क्यूरोसिया, हम्बोल्ट? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ब्राज़ील और क्यूरेशिया जो है यह गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, और साथ ही में हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है, और हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि अब्दुल समद को दिया गया? जरी कलम, सिरी कलम, राज कवि या कवि प्रिय? हुमायूं जब भारत से बाहर गया था निर्वासन काल में, उस समय उसकी मुलाकात अब्दुल समद से हुई थी, और अब्दुल समद जो है यह एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और इसे जो है सिरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं? जास्कर, हुंजा, गोमल, सुरू। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी। यह जो चारों नदियां हैं यह सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिनमें जास्कर, हुंजा, गोमल और सूर्य नदी सम्मिलित हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है, और यह भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए यह अरब सागर में जाकर गिरती है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। लगभग 3200 किलोमीटर वह सिंधु नदी की कुल लंबाई है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु समझौता भी हुआ है, और वह समझौता 1960 में हुआ है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के मुताबिक भारत में टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3500, 2800, 2967 या 2900? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2967। वर्तमान में भारत में कुल 2967 बाघ हैं, और सबसे अधिक बाघ जो है वह एमपी में है। एमपी में बाघों की संख्या जो है वह 526 बाघ है। दूसरा स्थान जो है कर्नाटक का है। कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है। तीसरा स्थान आता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बाघों जो कुल संख्या है वह 442 बाघ हैं। इस प्रकार भारत के राज्यों में सबसे अधिक जो बाघ है वह एमपी में 526, दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524 और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड जहाँ पे 442 बाघ हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी किया जाएगा, और यह जो लक्ष्य है यह भारत ने बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है पूर्वी घाट। भारत में कुल 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, जिनमें हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन क्षेत्र है। इसमें पूर्वी घाट शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? का शुभंकर सोमाइटी था। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर चीन था। भारत ने कुल 17 पदक जीते थे। भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक टेक चंद थे। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि भारत ने जो है कुल 17 पदक नहीं जीते थे, बल्कि कुल 19 पदक जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 जो है वह ब्रांज थे। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कितने कितने पदक थे। और टोक्यो पैरालंपिक जो है यह 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक हुआ था, और इसमें चीन ने कुल 207 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर था। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन था, जिसने 124 पदक जीता था, और भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, और भारत की जो रैंकिंग थी वह 24वीं थी। और समापन समारोह के दौरान जो है भारतीय दल की ध्वजवाहक जो थी वह अवनी लेखरा जी थी, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी जो 647 वर्ग किलोमीटर की हुई थी किस राज्य में दर्ज की गई? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में जो अधिकतम बढ़ोतरी 647 वर्ग किलोमीटर की हुई थी वह आंध्र प्रदेश में हुई थी। दूसरी जो है 632 वर्ग किलोमीटर की हुई थी वह तेलंगाना में हुई थी।
और तीसरी सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी वह ओडिशा में हुई थी, और ओडिशा में कुल 537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हुई थी। और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो पहली बार जारी की गई थी वह 1987 में जारी की गई थी, और यह प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। और वर्ष 2021 में जो जारी की गई थी यह वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की 17वां जो है संस्करण जारी किया गया था। और वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कुल जो वृद्धि हुई थी ओवरऑल वो 2261 वर्ग किलोमीटर की हुई थी। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह आपके एमपी में है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वह आपके मिजोरम में पाया जाता है, मिजोरम में। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और यह जो बात हो रही है यह क्रिकेट के बारे में हो रही है। 5वीं बार, 6ठी बार, चौथी बार या तीसरी बार? तो इसका जो सही आंसर है, भारत ने कुल 5वीं बार जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो खिताब है वह जीत लिया है। और फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया है 4 विकेट से। और इस बार भारतीय टीम के जो कप्तान थे वह यश धुल थे। यश धुल वह भारतीय टीम के कप्तान थे। भारत ने कुल 5 बार जीता है। पहली बार 2000, सन 2000, फिर 2008, 2012, फिर 2018 और इसके बाद इस वर्ष 2022। तो टोटल 5 बार जो है भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत ने कुल 5 बार जीता है। पहली बार 2000, सन 2000, फिर 2008, 2012, फिर 2018 और इसके बाद इस वर्ष 2022। तो टोटल 5 बार जो है भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश ने जीता है और इसे प्रत्येक वर्ष केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।